नमस्कार मित्रों, YouTube की इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ा था। उसमें से दो नियम अपन ने पढ़ लिए थे। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। पहला नियम अपने पढ़ा प्रभाविता का नियम, जिसपे F1PD के अंदर अपने प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं। और दूसरा नियम अपने पढ़ा था पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ा था कि युग्मक जब पृथक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। इस नियम के अनुसार जब युग्मक स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं उस समय एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, ये जो नियम है वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, द्विसंकरण पर आधारित है। यानी कि दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ में अध्ययन करते हैं उसे द्विसंकरण कहते हैं। और ये नियम द्विसंकरण पर आधारित है। यानी कि इस नियम के अनुसार जब युग्मक स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं उस समय एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं इस नियम के अनुसार क्या होता है। अपन किसी भी पादप के दो विपर्ययी लक्षण लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन के बीज का। एक बीज है गोल और पीला, और दूसरा लक्षण अपन ले लेते हैं झुर्रीदार और हरा। समयुग्मजी गोल और पीला और समयुग्मजी झुर्रीदार और हरा, ये है प्रभावी लक्षण और ये है अप्रभावी लक्षण। ये तो देंगे जनक पीढ़ी। अब देखना, गोल और पीला ये दोनों प्रभाव यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो गोल को बोलते हैं राउंड, तो इसको अपन कैपिटल आर लिख लेते हैं। अब कैपिटल आर ये दोनों युग्मक विकल्प है, एक ही दो अलग विकल्प होते हैं तो आर आर। और पीले के लिए, पीले को बोलता है येलो, तो इसके लिए लेते हैं अपन कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। झुर्रीदार है ना। अब गोल प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी है, तो अपन इसे अप्रभावी प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल आर यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ पर स्मॉल आर ले लेते हैं। तो स्मॉल आर और स्मॉल आर। इधर हरा है तो हरे को जी नहीं लेकर अपन स्मॉल वाई ले लेते हैं, ये स्मॉल वाई। अब इसके युग्मक बनेंगे। युग्मक कौन कौन से बनेंगे? दो युग्मक इसके, दो युग्मक इसके। अब देखना, एक विकल्प इधर का, एक विकल्प इसका, तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल आर इधर आ जाएगा, आर वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसी प्रकार एक इसका विकल्प और एक इसका विकल्प, एक स्मॉल आर वाई और ये दूसरा भी स्मॉल आर वाई। अब इसकी, ये तो इसके हैं युग्मक। अब देखते हैं इसकी F1PD कैसे ज्ञात होगी। F1PD की ज्ञात करने के लिए ये इसके साथ में संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा तो इसके अंदर भी बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा तो इसमें बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये वाला अब इसके साथ में संयोजित होगा तो यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। ये है F1PD। अब देखो यहाँ पर 100% पौधे हैं वो समान प्रकार के हैं, लेकिन कैसे हैं? देखो, प्रभावी लक्षण F1PD के अंदर आपने पढ़ा था कि प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं। तो इसके अंदर देखो, ये प्रभावी, ये भी प्रभावी है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो विषम युग्मजी। कैसे हैं? विषम युग्मजी है, क्योंकि दोनों के विकल्प क्या है? असमान है। लेकिन कैसे होंगे? गोल और पीले। यानी कि सभी पादप कैसे बने? विषम युग्मजी गोल और पीले, क्योंकि यह प्रभावी लक्षण ही यहाँ पे अभिव्यक्त होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? इस F1PD का
स्वपरागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? स्वपरागण, यानी कि इसी के साथ में जब वापस संकरण करवाएंगे तो दूसरी पीढ़ी के अंदर अपन को अलग अलग प्रकार के पादप प्राप्त होंगे। तो देखते हैं, इधर लेते हैं आर आर, ये स्मॉल वाई, इधर भी ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी का इसी के साथ में संकरण करवाएंगे या फिर स्वपरागण करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये नर है, ये मादा है, ये मान के चलते हैं। तो इसके अंदर जब युग्मक बनेंगे तो इसके 4 युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसके भी समान युग्मक बनेंगे। तो ये इसके साथ में बने। अब देखो 2 लक्षण है, तो दोनों लक्षणों को साथ में लेकर चलना है। तो ये इसके साथ में रहेगा तो आर वाई, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ये वाई इसके साथ में जुड़ेगा तो स्मॉल आर लेकिन कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ में, सॉरी, ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये अपन के बन गए युग्मक। इसी प्रकार यहाँ पे इसके भी युग्मक बनेंगे। ये मान लीजिए नर के लिए और ये मादा के लिए सेम बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये नर के लिए और ये मादा के लिए। अब इसको अपन किस प्रकार के संयुक्त होंगे, इसको अपन एक चेकर बोर्ड के द्वारा समझेंगे। देखते हैं चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं। इस साइड ले लेते हैं नर के लिए, इस साइड ले लेते हैं मादा के। इधर देखते हैं, ये गैमेट है अपने के आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस साइड में सेम है। अब देखना, यह वाला गैमेट इस चारों के साथ में संयुक्त होकर बनाएगा अलग अलग प्रकार के। ये वाला भी इस चारों के साथ में, ये वाला भी इस चारों के साथ में, ये वाला भी इसके चारों के साथ में। इस प्रकार हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। यदि इसको इस चारों के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। अपन इसको इसके साथ में संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, इधर कैपिटल आर इधर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर कैपिटल वाई इधर भी कैपिटल वाई, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल आर इधर भी कैपिटल आर, तो आर आर, इधर कैपिटल वाई है और इधर स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इधर वापस कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई है, इधर भी कैपिटल वाई है, वापस कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई। ध्यान रखना, कैपिटल जो होगा उसको पहले लिखेंगे, स्मॉल है वो बाद में। इसी प्रकार यह वाला आर इसके साथ में तो कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल वाई था, यहाँ पे स्मॉल वाई था, तो इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये इसके साथ में संयुक्त होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके द्वारा ये इसके साथ में होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार ये वाला इसके साथ में संयुक्त होगा तो कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार ये वाला इसके साथ में आर 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 आर, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल वाई
और कैपिटल वाई। इसको अपन कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार ये वाला इसके साथ में, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों तरफ स्मॉल आर है, दोनों तरफ कैपिटल वाई है। फिर बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये वाला इस चारों के साथ में, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। एक मिनट, तो ये बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार ये वाला इसके साथ में, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला इसके साथ में, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी दोनों आर स्मॉल है और दोनों वाई स्मॉल है, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये हो गए 16 प्रकार के पादप। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि फिनोटाइप रेशियो यानी कि फिनोटाइप अनुपात यानी लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात क्या निकलता है। अब देखो इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात यानी कि फिनोटाइप, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं गोल और पीले। गोल और पीले यानी कि गोल भी प्रभावी लक्षण वाला और पीला भी प्रभावी लक्षण वाला है। तो देखते हैं कि कौन कौन से चाहिए इसके अंदर। हम दोनों आर कैपिटल होना चाहिए और दोनों वाई भी कैपिटल होने चाहिए। इसी प्रकार गोल हरे और इसके बाद में झुर्रीदार पीले और इसके बाद में झुर्रीदार हरे। तो देखो गोल और पीले के अंदर अपन को देखना है कि कैपिटल आर होना चाहिए और कैपिटल वाई होना चाहिए। तो देखो किस किस के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। अपन को यहाँ पर गोल पे लक्षण प्रारूप अनुपात दिखाना है, यानी कि बाहर से अपन को यानी कि बाहर लक्षणों को देखना है। देखो ये लंबा है, इसके अंदर कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। यानी कि जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों हैं वो गोल और पीला होगा। यदि दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल कैपिटल वाई वाले होंगे तो वह समयुग्मजीय वाले होंगे, यानी कि उसको अपन जीन प्रारूप अनुपात के अंदर डिटेल से निकालेंगे। तो इसके अंदर अपन को एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई चाहिए। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। और किसमें? इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इस प्रकार इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक इसमें भी है। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। यानी कि गोल और पीले बीज वाले जो पादप है कितने हैं? 9 है। दूसरा बात करते हैं गोल और हरे, यानी कि कैपिटल आर होना चाहिए और हरा यानी कि स्मॉल वाई होना चाहिए। तो देखो अभी 9 के अलावा वापस चूज करने हैं, क्या क्या होना चाहिए? कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो देखिए इसके अंदर है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो ये कितने हो गए? 1 2 और 3। तो गोल और हरे कितने हो गए? 3। इसी प्रकार झुर्रीदार और पीले, तो झुर्रीदार के लिए अपन ने क्या लिया? झुर्रीदार अप्रभावी था, यानी कि इसके लिए अपन ने लिया था स्मॉल आर। पीला प्रभावी है तो कैपिटल वाई, यानी कि झुर्रीदार पीला कौन सा? जिसके अंदर स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो। किसके अंदर है? एक तो इसके अंदर है, एक इसके अंदर है और एक
इसके अंदर है। ये कितने हो गए, 1 2 और 3। तो झुर्रीदार और पीले भी कितने हैं, 3 है। अब है झुर्रीदार हरे, जिसके अंदर स्मॉल r होना चाहिए और स्मॉल ही y होना चाहिए। ये कितने हैं, 1 है। ये 1, तो ये 1। तो इस प्रकार से अपन का निकला लक्षण प्रारूप अनुपात, यानी कि फिनोटाइप होता है 9:3:3:3:1। ये इसका फिनोटाइप रेशियो है। यानी कि 9 पादप है वो गोल और पीले होंगे, 3 पादप है गोल और हरे होंगे, 3 पादप झुर्रीदार पीले होंगे और 1 पादप झुर्रीदार हरा होगा। तो ये F2PD है। अब जीन प्रारूप की बात करें तो उसका अपन का रेशियो अलग निकलेगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो इस गोल और पीले के अंदर अपन देखेंगे, पहले देखेंगे समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीले कितने हैं। तो समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीले के लिए क्या करेंगे, दोनों R होने चाहिए और दोनों Y होने चाहिए, तो ये होगा 8। फिर अपन देखेंगे कि समयुग्मजी गोल होना चाहिए लेकिन विषमयुग्मजी पीला होना चाहिए, यानी कि दोनों कैपिटल R और इसमें कैपिटल Y और स्मॉल y होना चाहिए। तो वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 2। फिर देखेंगे कि विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला होना चाहिए, उसके लिए कितने होंगे, 2। फिर देखेंगे विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले, उसके अपने निकलेंगे 4। तो इसका जीन प्रारूप जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:2:4। फिर 1:2:1:2:1। ये इसका जीनोटाइप रेशियो होता है। देख सकते हैं इसके 9 प्रकार के प्राण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। तो देखते हैं इस डिटेल में। देखो पहले गोल और पीले की बात करते हैं। तो समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, यानी कि क्या चाहिए अपन को, कैपिटल R दोनों और कैपिटल Y भी दोनों। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, ये पड़ा, दोनों कैपिटल R है और दोनों स्मॉल कैपिटल Y है। इसकी संख्या कितनी होगी, 8। अब बात करते हैं समयुग्मजी गोल, यानी कि दोनों कैपिटल R, विषमयुग्मजी पीला, यानी कि एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y। इनकी संख्या कितनी है, देखो ऐसा देखना इसमें कि दोनों कैपिटल R होना चाहिए, एक स्मॉल y और एक कैपिटल Y भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला, दोनों कैपिटल R है और ये दोनों अलग अलग है। और कौन सा है, और ये बड़ा, कितने हो गए, 1 और ये 2, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। तो कितने हो जाएंगे, ये वाले 2। उसी प्रकार अब ले लेते हैं विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीले, यानी कि विषमयुग्मजी यानी कि एक स्मॉल r और एक कैपिटल R, लेकिन समयुग्मजी पीले यानी कि दोनों कैपिटल Y। ये देखो किस में आ रहे हैं, देखना है। एक तो यहाँ पे ये रहा आपके दोनों कैपिटल Y है और बाकी ये R है वो अलग अलग है। और कितने हैं, और एक ये बड़ा, ये भी कितने हैं, 1 और 2, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो इसके भी संख्या 2। अब ले लेते हैं विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी भी पीले। तो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों अलग और ये भी दोनों अलग। देख लेते हैं कहाँ पे, एक ये पे, एक ये, और कौन सा है, एक ये और एक ये वाला। ये 4 हो गए। ये चारों कैसे, विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले, इनकी संख्या हो गई 4। तो ये 9 तो पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 और 4 9। अब इनकी बात करते हैं। इधर ले लेते हैं अपन समयुग्मी गोल और समयुग्मजी हरे, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, कैपिटल R होना चाहिए लेकिन हरा होना चाहिए, यानी कि दोनों स्मॉल y होने चाहिए। तो देखो कौन सा है, यहाँ पे कितने हैं, दोनों स्मॉल r और दोनों स्मॉल y। यहाँ पे एक ही है ये बड़ा, तो इसकी संख्या हो गई 1।
अब ले लेते हैं समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी हरा, यानी कि दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। है क्या यहाँ पर कोई ऐसा? कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये एक भी नहीं है, तो दूसरा देखते हैं कि वापस विषमयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरे, यानी कि विषमयुग्मजी यानी कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और समयुग्मजी हरे यानी कि दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। ये संख्या कितनी है? ये 1 और ये 2, 1 और ये 2, इसकी भी संख्या 2, तो 1 और 2 3, ये तो कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं इसकी झुर्रीदार और पीले। तो पहले ले लेते हैं समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी पीले। तो झुर्रीदार की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? स्मॉल आर, और समयुग्मजी पीले यानी कि स्मॉल और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। कितने हैं? 1, बस एक ये, तो ये लो 1। अब देखते हैं समयुग्मजी झुर्रीदार ले लेते हैं और विषमयुग्मजी पीला ले लेते हैं। तो समयुग्मजी झुर्रीदार लेंगे तो दोनों क्या होंगे? स्मॉल आर। ये विषमयुग्मजी पीला, तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। इनकी संख्या कितनी है? देखो, ये तो हो गया 1 और ये 2, इसकी संख्या है 2। पीछे बचा, ये भी कंप्लीट हो गया 3। झुर्रीदार हरा, समयुग्मजी झुर्रीदार समयुग्मजी हरा, यानी कि ये भी दोनों कैपिटल स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई होना चाहिए। तो देखो सबसे लास्ट में एक बचा, ये वाला, ये हो जाएगा समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी हरा। ये हो गए पूरे अनुपात, 4 ये और 5 ये, 9 प्रकार के। तो देखो 1:2:2:4, 1:2:1:1:2:1, ये इसका जीनोटाइप रेशियो है। परीक्षा के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि द्विसंकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। आपको यहाँ पर जीनोटाइप डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो याद रखना। इसको याद रखने का तरीका देख सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 12 1, 12 दूनी 24, 12 12 1। तो ये था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब 2 संकरण आपके और बच गए हैं, वो देख लेते हैं। इसके बाद में आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके था एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ में संकरण करवाया जाता है, उसे बोला जाता है बैक क्रॉस या फिर पश्च संकरण, या कह सकते हैं संकर पूर्वज संकरण। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में क्या होता है? F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ में करवाया जाता है? प्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनकों के साथ में करवाया जाता है। इसको भी अपन चेकर बोर्ड के द्वारा देख सकते हैं। देखते हैं, अपन ने पहले प्रभाविता के नियम के अंदर F1 पीढ़ी निकाली थी। उस समय F1 पीढ़ी अपने के पास में विषमयुग्मजी लंबे पौधे आए थे, तो ये थी F1 पीढ़ी। अपन पहले देख लेते हैं आउट क्रॉस के बारे में। आउट क्रॉस में क्या होगा? प्रभावी जनकों के साथ में वापस संकरण करवाना है। तो प्रभावी जनक कौन से होंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब देखो इसके युग्मक बनेंगे, इसके भी युग्मक। इसका युग्म होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दोनों कैपिटल टी। ये इसके साथ में संयोजित होगा
तो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको अपन चेकर बोर्ड के द्वारा भी समझ सकते हैं। चेकर बोर्ड की कैसे, इधर ले लेते हैं नर और इधर ले लेते हैं मादा। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, उधर था अपन के कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा, ये वाला इसके साथ वाला तो यहाँ पे लिखेंगे तो कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी इसके साथ में संयोजित होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इसके साथ में संयोजित होगा तो कैपिटल टी और ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर आप देखते हैं फिनोटाइप रेशियो निकालें तो बाह्य लक्षणों को देखना है। तो बाह्य लक्षणों में से आपको देख रहा है यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है और यहाँ पे भी कैपिटल टी है। इसका मतलब क्या हुआ, 100% क्या है, लंबे पौधे हैं। यानी कि इनका फिनोटाइप रेशियो क्या है, 100% लंबे पौधे। लेकिन जीनोटाइप निकाले तो जीनोटाइप मतलब कि इसकी आनुवंशिक की रचना देखनी है तो इसके अंदर देख सकते हैं ये दोनों समयुग्मजी लंबे हैं और ये दोनों विषम युग्मजी लंबे हैं। तो आपका जीनोटाइप रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, जिसके अंदर 50% प्लांट्स है वो समयुग्मजी लंबे हैं और 50% प्लांट है वो विषम युग्मजी लंबे हैं। तो ये तो हो गया आउट क्रॉस। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या है, F1PD का संकरण अप्रभावी जनकों के साथ में करवाएंगे। तो F1PD क्या थी, विषम युग्मजी लंबे यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका संकरण किसके साथ में कराएंगे, अप्रभावी यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ में। इसके भी सेम प्रोसेस, युग्मक बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें दोनों स्मॉल टी। वापस वही प्रोसेस रहेगा, ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा, ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा, ये वाला इसके साथ में और ये वाला इसके साथ में। तो क्या बनेगा, ये वाला इसके साथ में था तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इसके साथ में था तो स्मॉल टी, ये वाला वापस इसके साथ में था तो स्मॉल टी और स्मॉल टी और ये वाला इसके साथ में था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब देख ले, इसको वापस चेकर बोर्ड के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। लेकिन इसका ना देखो बाह्य यानी कि फिनोटाइप रेशियो देखते हैं तो ये लंबा, ये बौना और ये भी लंबा। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 1:1। कैसे, ये लंबा है ये बौना है। लेकिन जीनोटाइप देखे तो ये विषम युग्मजी लंबा है, ये समयुग्मजी बौना है। 50% प्लांट विषम युग्मजी लंबे हैं और 50% प्लांट समयुग्मजी बौने हैं। तो इसका भी अनुपात 1:1 आएगा। तो इस टेस्ट क्रॉस के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों 1:1 और 1:1 होता है। लेकिन आउट क्रॉस के अंदर फिनोटाइप रेशियो के अंदर 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन जीनोटाइप 1:1 आता है। इसको आप चेकर बोर्ड के द्वारा वापस देख सकते हैं। ये चेकर बोर्ड है, इधर मेल और इधर फीमेल। एक तरफ ले लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरी तरफ ले लेते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्रॉस में संयोजित हो जाएंगे, ये इसके साथ में होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ में हो जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी दोनों जुड़ गए, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। देख सकते हैं 50% प्लांट विषम युग्मजी लंबे, 50% प्लांट समयुग्मजी बौने। तो ये हो गए बैक क्रॉस के दोनों पार्ट। अब व्युत्क्रम संकरण मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पिछले वीडियो के अंदर, कि मान लीजिए कि ये आपके जनक है, इसके अंदर आपने इसको मेल माना और इसको फीमेल माना है। तो दूसरी बार यदि F2PD का या फिर दूसरा लक्षण लेते हैं, उस समय जो मेल था जो फीमेल था उसको तो अपन मेल मान लेते हैं और जो मेल थी उसको फीमेल मान लेते हैं। तो उसको अपन कहेंगे व्युत्क्रम संकरण।
लास्ट टॉपिक है आपके कि मेंडल की आनुवंशिकता के जो नियम थे उसका महत्व क्या है, यानी कि मेंडलवाद का महत्व। पहला महत्व देखो कि मेंडल के नियमों से, जिसके अंतर्गत पृथक्करण का नियम आपने पढ़ा था, दूसरा उस पृथक्करण के नियम से अपन को जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, यानी कि जीन के बारे में पता चलता है। दूसरा महत्व यह है कि जो संकर संतति होती है, यानी कि जनकों के संगम के द्वारा जो अपन को पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है, उसके अंतर्गत नए लक्षणों की पहचान होती है, यानी कि विभिन्नताएं जो पैदा होती है या फिर नए लक्षण जो पैदा होते हैं, उन लक्षणों की पहचान इन मेंडल के नियमों के द्वारा होती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन नियमों के द्वारा सुजननिकी के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, या फिर सुजननिकी के बारे में पता चलता है। सुजननिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति के सुधारों की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधारों की क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे सुजननिकी कहा जाता है। ये था मेंडलवाद का महत्व। इस प्रकार आपके जेनेटिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर आपको मैंने पहले बताया 3 नंबर का है। थैंक यू।